और वैसे भी तुम कमजोर जो हो। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, फिर देखते हैं कौन बड़ा तीस मार खा है। ये राक्षस तो कमजोर नहीं लगता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ रहना। छलावे की दुनिया। ये सब आखिर क्या है? ये सब हो क्या रहा है? ये है छलावे की दुनिया। हम शापित शक्ति के इस्तेमाल से एक छलावा बनाते हैं जिसमें चीजें शापित तकनीक से बनी होती हैं। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे फायदा भी उतना ही होता है। एक फायदा ये है कि जो उस दुनिया को बनाता है वो उसमें ताकतवर होता है, और दूसरा फायदा ज्यादातर जुजुत्सु जादूगर छलावे की दुनिया में आकर जल जाते हैं। इस बात की गारंटी होती है कि इस दुनिया में मौजूद शापित तकनीकें दुश्मन पर वार करेंगी। गारंटी होती है? होती है। मैं तो बस इसे आजमाने आया था। सोचा था अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी शक्तियों के बीच में इतना फर्क है, ये देखकर मुझे ठेस लगी है। हम शापित शक्तियों को इंसानों की जगह लेनी है, लेकिन ये इतने ताकतवर कैसे हैं? छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद की ऐसी एक दुनिया बनाना। जब एक ही वक्त पर दो दुनिया बनाई जाती हैं, तो जो ज्यादा ऊंचे दर्जे की हो वो दूसरी पर हावी हो जाती है। वैसे कभी कभी किसमें कितनी शापित शक्ति है इससे भी फर्क पड़ता है। तुम्हें ऐसे जलाऊंगा कि हाथ भी नहीं बचेगी। सातों रुको जाओ। छलावे की दुनिया ये है अनंत काल। ये क्या हो गया? मेरा छलावा कमजोर पड़ गया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं इतना बेबस क्यों हूँ? इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। जिंदगी से जुड़ा हर काम यहाँ लगातार अनगिनत बार होता ही रहता है। पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे एक हिस्से को जिंदा छोड़ रहा हूँ। तो अब बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? ये सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर हैं। ये कहने को इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है।